जय माँ भगवती सभी सदस्यों को। तो आज हम जो है दयाल गुरु जी के साथ एक सुनहरा अवसर मुझे मिला है। आज जो है हमारे किसी एक सौकार के वहाँ जो है जागल लगी थी, तो गुरु जी से भेंट घाट का मेरे को भी ये सुंदर मौका मिला। तो आज हम जो है गुरु जी से मिले। जय माँ भगवती। गुरु जी प्रणाम। जय माता की। पहले तो सभी मित्रों को, सभी भाई बहनों को सिरे ढोक पया लोट पया प्राज झिया बाटू कॉलेज में काके। तो कैसे हैं आप लोग? सही होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी देवी देवताओं की भक्ति में होंगे और अपनी पितरों की सेवा में होंगे। धन्यवाद कमलेश जी। तो गुरु जी के साथ आज हम जो है जागर में बैठे हुए थे। तो गुरु जी से जो है आज सबसे पहले तो जो है थोड़ा जागरों के विधान में के बारे में आज जो है सवाल करते हैं कि कैसे विधान होता है। किसी के घर के पितर निकले, अहंकार निकले, छल छितर निकले, तो किसका क्या क्या विधान रहता है और कैसे कैसे विधान होता है। तो गुरु जी सबसे पहले आप बताइए कि किसी के घर में अगर पितर निकल रहे हैं जी जी। और पितर के साथ में जो है पितर का अहंकार भी है, तो इसकी पूजा जो है इसका क्या विधान रहता है कि कैसे इसकी पूजा बढ़ाई जाती है। ऐसा है, जैसे किसी सौकार को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भाई बहन को, किसी मित्रों को अगर कोई परेशानी है तो पुछारों के यहाँ जाता है ना। तो सबसे पहले हमने पुछार के घर पे जाना है। और एक बार, कभी कभी ऐसा होता है ना, एक बार जाके तुरंत पर्चे नहीं लगते हैं। हाँ। उसके यहाँ फिर दोबारा भी जाना पड़ता है। तो आजकल कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, आज आपके पास आए हाँ। तो मुझे पर्चे नहीं लगे तो कल मेरे पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक के पास अगर आप जा रहे हो, हाँ। उसने कुछ निकाला है, उसने निकाला तो वो समझ में आ गई है आपकी, आपको पक्का है कि ये चीज है। हाँ। तो आपको पहली बार में अगर पर्ची नहीं लग रहा है तो दोबारा भी जाइए उसके पास। अगर उससे नहीं होता है तब उसके बाद जो है तीसरे के बाद, चौथे के बाद तब जाना है। दूसरी बात, अगर आपको पर्चा लग गया है तभी उस देव डांगर को, उस पुछारी को तब जाके अपने घर में लाना है। अगर उसके पर्चे नहीं लगे तो व्यर्थ है ना। बिना हाँ। पर्चे के तो हम ना जागर दे सकते हैं, ना कोई पूजा दे सकते हैं, ना कोई अहंकार की पूजा दे सकते हैं, ना कोई देवता को भाग दे सकते हैं। अगर हमें पर्चा लग गया, वहां से निकल गया कि तुम्हारे पितृ हैं, पितृ तुम्हारा हंक में है, पितृ हंक में है, रोज दोष में है, धात पुकार में है, तो हम घर में खुलासा, फिर घर में फिर होगा खुलासा। पहले होगा पुछार के घर में, तब होगा अपने घर में। अपने घर में उस बात की खुलासा होगी, तब जाके वहां पर रोज हंक अहंकार जो निकलेगा तब उसकी फिर और पर्चे में रखा जाएगा देवता जी। ये नहीं कि आज हमारा हंक निकल गया, 10 गुमान जो भी निकला और कल ही पूजा कर दिया तुरंत, ऐसा नहीं होता है। पहले पर्च होगा, चाहे आप 1 महीने का मांगो, 3 महीने का मांगो, 15 दिन का कम से कम मांगे। तो अगर आपको पर्चा लग रहे हैं तो उसके बाद हंक का विधि विधान गुरु बताएगा जी। गुरु बताएगा। देव डांगर जो है बताने वाला होता है, करने वाला होता है गुरु। हाँ, सही बात है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, देव डांगर ही गुरु बन गया है, देव डांगर ही पूजा करने वाला हो गया है। और देव डांगर, गुरु का तो कोई मान्य है ही नहीं, तो गुरु किस बात का है बताइए आप। देवता का काम है बताना, गुरु ऐसे ऐसे ही विधान होगा और गुरु उसकी पूजा करवाएगा। और शौकारों को रास्ता बताने वाला है देवता, शौकारों ने उस रास्ते पर चलना है। देवता ने तो बताना है ना रास्ता। हाँ। कि तुमने ये रास्ते पे चलो, यहाँ से तुम्हें आराम मिलेगा। अब शौकार जाएगा ही नहीं तो फिर व्यर्थ है, फिर देवता का भी मान सम्मान कहाँ से रह गया बताइए। हाँ। तो ये है जी जी। और गुरु जी एक और चीज इसमें पूछते हैं कि जैसे किसी के वहाँ करा कुराया हुआ मिला और जैसे तंत्र मिल गया, तो ऐसी कोई अगर चीज मिल जाती है तो इसका विधान फिर कैसे होता है। जीना जी, आजकल सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं ना, इस कलयुग में, हाँ, इस कलयुग में सबसे ज्यादा है तंत्र मंत्र और जो जादू टोने का, इसका सबसे ज्यादा है। आप किसी पुछारी के यहाँ जा रहे हैं या कोई मेरे पास ही क्यों नहीं आते हो, लेकिन सबसे ज्यादा क्या निकल रहा है, तंत्र करा, जादू टोना करा, घर में नजर दोष, घर पे करा धरा, घर बंधन, घोड़ा बंधन, देवी देवता बंधन। और जिस देवता पे, घोड़े पे देवता था, वो घोड़ा एक बार नाच रहा है, दोबारा जाकर लगा रहे हैं, उसका नाचना बंद हो जा रहा है। फिर पूछ रहे हैं भाई घोड़ा बंधन है, देवता बंधन है। तो ये चीज बहुत है कलयुग में। और दूसरा क्या, पितृ दोष ज्यादा है। पितृ कम से कम हर घर के पितृ आए हैं आजकल। जहाँ जिस घर में हम जाते हैं तो वहाँ क्या निकल रहा है कि तुम्हारे पितृ आए हैं, और पर्चे भी है पितृ के। हाँ, ये तो है, पितृ आ रहे हैं। और मशान छल, ये चीज का, ये 3 चीज रह गए। देवी देवता जो हमारे हैं वो सतयुग तक ही थे, देवताओं का प्रभाव कम हो गया है। अब क्या है रह गया, जादू टोना, तंत्र करा हुआ, जादू टोना करा, और मशान और पितृ देवताओं की ज्यादा प्रकोप है, पितरों का भी। तो अगर हमने अपने घर पे करा धरा है तो पहले पर्चे ले लेना है। वो तो मैं पहले भी हर वीडियो में ये बताता हूँ कि हमने पर्चे लेना चाहिए। जादू टोना भी है। जादू टोना में क्या होता है, मैं आप लोग को भी बता देता हूँ। घर में अशांति है, घर में झगड़ा है, कलेश ज्यादा है,
हाँ। कलेश ज्यादा है। घर के बाहर अगर हम जाते हैं कहीं तो हमें बड़ी शांति मिलती है, और अपने घर के अंदर आते हैं तो घर में हमारा जो मन नहीं लगता है, मन उदास है, मन बैराग है, और झगड़ा है, कलेश है, परिवार में जो है अशांति है, और किसी किसी का घर में आवाज भी करता है। हाँ। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, ऊपर छत से भी आवाज आती है, दरवाजे खटखट खटखट, और अंदर चलते हुए। तो कई चीजें अगर ये जादू टोना अगर तुम्हारे घर पे करा है तो ये तो आजकल ये सोचो एक नॉर्मल बात है, क्योंकि लोग ना दूसरों की खुशी से बड़े परेशान हैं। हाँ, ये तो आप सही हाँ, कह रहे हैं। वो ये क्यों खुश है, मैं खुश नहीं हूँ, ये क्यों खुश है, तो इसलिए वो परेशान है। तो इस युग में जो है जादू टोना कलयुग में ये चीज लोग बहुत कर रहे हैं आपस में। हाँ। तो ये है। जी जी गुरुजी। और जैसे कि गुरुजी मतलब किसी को गाड़ गधेरे का कुछ लग गया, जी। या शमशान का कुछ लग गया, या ऐसा कुछ लग गया, तो इसके लिए भी फिर सेम ही चीज होती है, इसके लिए कुछ अलग होता है? नहीं नहीं, हर चीज का विधि विधान अलग है ना। जी। हर देवता की रोज भाग अलग है। देवता जो है हाँ। देवता की तरह पूजा जाएगा, भूत प्रेत वो छल मसान अलग है, हमारे पितृ देवता की पूजा अलग ढंग से होती है, जादू टोना तंत्र जो करा है उसका विधि विधान अलग है। अब छल मसान तो ये तो सतयुग से ही है, ये हाँ, अब तो है ही ना। बात है। मसान को तो बताया गया है कि देवी देवताओं से भी पहले मसान की उत्पत्ति हो गई थी। हाँ। इस धरती की उत्पत्ति नहीं थी, मसान की उत्पत्ति हो गई थी। ये धरती माता की उत्पत्ति बाद में बताते हैं, और मसान की उत्पत्ति पहले बताते हैं। तो मसान जो है एक देव रूप में हमारे उत्तराखंड में देवताओं की तरफ पूजा जाता है। मसान जो है बधाई खाने वाला देवता है। जब हमारी चेली बेटी कई जगह अलग अलग रिवाज है, कहीं जगह ऐसा होता है मसान को पहले पूज देते हैं। हाँ। और कहीं जगह ऐसा होता है कि मसान को कहते हैं कि भाई जब हमारे घर में खुशी होगी बधाई की पूजा मसान को देंगे। लेकिन मसान जो हमारे उत्तराखंड में गुरुमुखी है। हाँ। गुरु के कहने पर मसान मानता है। लेकिन जो छल है, मसान अलग है, छल अलग है ना। तो यहाँ भी लोग सोचते हैं कि छल भी वही है, मसान भी नहीं। ऐसा नहीं है। मसान जो है सबसे बड़ा देवता है अगर आप मानो तो, क्योंकि धरती से बड़ा है, सब देवी देवताओं से भी बड़ा है जी। और छल जो है प्रेत आत्माएं हैं। जैसे कि कोई एक्सीडेंट होके मर गया, कोई गाड़ बग के मर गया, कोई अल्पकाल में मर गया, कोई रास्ते में मर गया, वो क्या बन जाता है, उसकी आत्मा भटकने लग जाती है, वो छल बन जाता है। जी। तो मसान के साथ चलता है, मसान के साथ छल चल सकता है, लेकिन छल के साथ मसान नहीं चलेगा। मसान बड़ा है, छल छोटा है। जी। तो उसकी पूजाएं जो है शमशान में होती है, गाड़ गधेरों में होगी है। तो ये है। दूसरा मैं गुरुजी एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि आजकल हम दूसरों का निकालते हैं, उनके उसमें आजकल एक समस्या बहुत ज्यादा अब आजकल देखने को मिल रही है, जैसे ऊपरी हवा की और ये पीर पठानों की। आजकल हमारे जितने भी ये दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, यहाँ साइड रहते हैं, इन पे हवाओं की, ये ऊपरी हवा की, पीर पठानों की, इन चीजों की मतलब ये मुस्लिम शक्तियों की पकड़ जो है इन पे ज्यादा देखने को मिल रही है। ये ऐसा है, हमारे उत्तराखंड में जो है देवी देवताओं का ही है। हमारा जी। उत्तराखंड देवभूमि है। हाँ। यहाँ पीर पठानों का तो कोई मतलब ही नहीं था। जी। लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे कुछ तो ठीक है, हमारे गोलजू महाराज के साथ भी पीर पठान चलते हैं, हाँ। माँ भगवती के संग भी पीर पठान चलते हैं, और जो भैरव देवता है, नरसिंह देवता है, उनके साथ भी पीर पठान चलते हैं। अब वो उनके साथ के तो है नहीं ना, उनकी पैरवी के नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसा है, जो हमारे गोलजू महाराज हैं, गोलजू महाराज ने उनको साधे हैं। हाँ। साधे है ना। हाँ। और माँ भगवती ने भी उनको साधे हैं। तो जो हमारा पीर है उसको वीर के रूप में पूछते हैं। हाँ। हम मुसलमानी रीति रिवाज से उस पीर को नहीं पूछते हैं, वीर के रूप में हम उसको पूछते हैं। जी। उसका खान पान उसको देते हैं, लेकिन वो हमारे देवी देवताओं की आज्ञा में रहता है। जो हमारा देवता कहता है वो करता है। तो हमारे देवी देवताओं की तरफ पूजा जाता है, वो पीर नहीं वीर है। और कहीं जगह जो है, मैंने गढ़वाल की तरफ बहुत जगह देखा, हमारे कुमाऊं की तरफ बहुत कम है। हाँ। पीरों की पूजा हमारे कुमाऊं की तरफ बहुत कम है, बहुत कम। हाँ। अब जो लोग देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं, लेकिन हमारे इधर को नहीं है, कुमाऊं को, गढ़वाल को तरफ पूजे जाते हैं। वो पीर जो है हमारे देवी देवताओं के साधे हैं, देवी देवताओं के गण हैं, देवी देवताओं के पीर के रूप में पूजे जाते हैं। और दूसरे जो अब दूसरे एक मशानी है। हाँ। अभी आपने देखा होगा मशानी की पूजा, मशानी का दरबार। हाँ। दिल्ली में बहुत लग रहा है ना, हरियाणा मशानी दिल्ली में के। मशानी के। लेकिन हमारे उत्तराखंड में मशानी की पूजा नहीं होती है, मशानी का दरबार नहीं लगता है। मशानी का जो जगराते हैं या जागर है जो भी है, तो दिल्ली में लगता है। अब वो चीजें भी यहाँ आ गई है। हाँ। भाई वो हमारे देवता है ही नहीं, तुम बाहर के देवताओं को अपने क्यों ला रहे हो, दूसरे का बैल को अपने गोट क्यों बांध रहे हो। सही बात है। अरे हमारे देवता कम हैं, हमारे उत्तराखंड में इतने सारे देवी देवता हैं। हम अपने घर के कुल देवता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अपने इष्ट देवताओं की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भूमिया को एक दिया बत्ती नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बाहर की शक्तियों को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, फिर विनाश तो होगा ही जी ना। हाँ।
हमारे देवता नाराज होगा नहीं होगा बताइए? बिल्कुल सही बात जब है। किसी के घर में उसके माँ बाप हैं और बाहर से दूसरे को बाप बना के अपने घर में रखोगे तो पितर नाराज होंगे ही होंगे। तो आजकल क्या हो रहा है, दिल्ली हरियाणा से जो है वो मशानी शमशानी जो देवी देवता हैं उनको यहाँ लाया जा रहा है, उत्तराखंड में उसका दरबार लग रहा है। ये भाई हमारे उत्तराखंड के देवी देवता तभी नाराज तो होना ही है ना, तो ये गलत है। जी जी गुरुजी। और दूसरा फिर एक अंतिम सवाल मैं ये पूछूंगा, जैसे जागर लगती है तो जागर में फिर क्या क्या, जैसे संजोया फिर ये फिर, तो इस तरीके से आप बताइए कि क्या क्या होता है? जागर का विधान ऐसा है, सबसे पहले आजकल नियम धर्म किसी में नहीं है। हाँ। जो जागर का नियम धर्म हमने अपने पितरों से देखा, अपने गुरुजनों से सीखा, वो ना देव डांगर में है ना गुरु में। बिल्कुल साफ रहना, स्वच्छ रहना। देखिए जब मैं ही क्यों ना हूँ, वो नियम धर्म हमसे भी नहीं हो रहे ना जी। तो ऐसा है, जिसके घर पे जागर लग रही है उसने जो है सुबह नहा धो के, पहले से अंदर लीपा घसा होता था, लीप घस नहीं होता तो झाड़ू पोछा हो सकता है, और तो व्रत करने हैं, दिया बत्ती करनी है, और सुबह उठ के घर के इष्ट देवता के नाम पे, घर के पितरों के नाम पे सबसे पहले भेंट दिया बत्ती उसके नाम पे होनी है, जिसके घर के इष्ट के नाम पे, घर के कुल देवता के नाम पे। और सुबह नहीं रहती, शाम को जागर लगने से पहले अपने कुल देवता के नाम पे, अपने पितरों के नाम पे दिया बत्ती और धूप बत्ती भेंट जरूर रखनी है, क्योंकि रास्ता बताने वाला वही है। और बाहर का न्योता देवता भी तभी जो है रास्ता बताएगा। अगर घर का देवता रोक देगा तो बाहर का देवता भी जो है रास्ता नहीं बता पाएगा। तो ये है। और दूसरे जो है, घर में जो है दिया बत्ती, गंगा जल, दूध, दौध, गोबर, ये चीज जरूर आनी चाहिए। और जो है शुरुआत जो है, अब जैसे हमारी जागर की शुरुआत हो रही है तो अब दिया बत्ती होगी, सबसे पहले आरती होगी जी। आरती होगी, आसन लगेंगे, आरती होगी, धूनी जलेगी। अब धूनी का भी अलग अलग रिवाज है, कहीं धूनी जलती है कहीं नहीं जलती है। भाई जहाँ धूनी का रिवाज वहाँ धूनी जरूर जलनी चाहिए। तो धूनी की रिवाज में पहले आरती होगी। आरती के बाद जो है, चाहे कहीं जो खाना खाने के रिवाज पहले है कहीं बाद में है, लेकिन संजोया होना जरूरी है। संजोया लक्ष्मी, तो संजोया लक्ष्मी दो बहनों का जो झगड़ा होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि बताया गया है, संजोया लक्ष्मी का झगड़ा ये भारत में जागर में बताया गया है कि ये झगड़ा हर जगह है। तो अपना अहंकार को छोड़ दो, अपना गश गुमान को छोड़ दो। तो सबसे पहले कथा जो है संजोया लक्ष्मी की लगती है। तो वो कथा किसको सुनाई जाती है? घर के शौकारों को सुनाई जाती है कि देखो इनमें भी झगड़ा था और तुम में भी है, तो अगर मन में कुछ मत रखो और मन साफ करो, मन साफ करके देवी देवताओं का आह्वान करो। तो संजोया लक्ष्मी की संजोया करके, और सारे देवी देवताओं को निमंत्रण होता है जागर में। जितने हमारे उत्तराखंड में देवी देवता हैं, सारे देवी देवता को निमंत्रण होता है। तब जो है जिस देवता की जगन है उस देवता को अवतार कराया जाता है। तो आजकल तो जागरण का सीजन ही चल रहा है जीना जी। तो क्योंकि पहले मलमास अधमास था तो वो छूट गया, तो अब जागरण का इतना सीजन आ गया है कि एक रात के दो भी जागर लगा रहे हैं। भाई मजबूरी है, एक रात के एक ही जागर लगता है ना, लेकिन अब मजबूरी है, सबके यहाँ जाना है, महीना पूरा हो रहा है जी, और एक महीना काम अटक गया है। नई पीढ़ी हमारी सीख नहीं रही है, नई पीढ़ी इस तरफ जा नहीं रही है। जागर सीखना चाहिए, और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को नई पीढ़ी ने सीखनी है। कैसे जागर लगती है, कैसे भाला लगता है, कैसे आसन लगता है, कैसे धुनी चलती है, तो हमारी नई पीढ़ी ने सीखना चाहिए। और जो है जागर जो हमारी नई पीढ़ी को सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पुराने लोग हैं, पुराने गुरुजन है हमारे, जैसे धर्मदास है वो, या गुड़के वाले हो, टोन वाले हो, वो लोग चले गए ना, लेकिन अब आगे कौन करेगा? हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा सभी से ये निवेदन है कि आप लोग इस कार्य को सीखें और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को बचाएं। जी जी। तो सभी सदस्यों को जो है यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है सभी प्रश्नों का जो है बहुत सुंदर उत्तर दिया। तो सभी सदस्यों को जो है जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवी।